सीखो, ट्रेड करो, उड़ो। ट्रेडिंग में आपसे सबसे बड़ा झूठ ये बोला जाता है कि मार्केट से पैसा बनाने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स की जरूरत है। बल्कि सच्चाई ये है कि जितना ज्यादा आप चार्ट पे इंडिकेटर लगाओगे उतना ही आप अपने ट्रेड को कॉम्प्लिकेट करते जाओगे और उतना ही आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा। अभी आप जिस स्ट्रगल से गुजर रहे हो उसको मैं भली भांति समझता हूँ। आपके एंट्री लेते ही मार्केट पलट जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है मार्केट दोबारा रिवर्स भागने लगता है आपके साइड में। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है बल्कि 90% ट्रेडर के साथ यही सेम सिचुएशन हो रही है। और इसी के लिए मैं आपको एक ऐसा सेटअप देने वाला हूं जो आपके नॉइज को खत्म कर देगा। ये कोई जादू नहीं है बल्कि ये प्योर मैथमेटिक्स और प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन है। इस वीडियो में हम जिस इंडिकेटर की बात करने वाले हैं शायद आपने उसका नाम सुना भी हो, लेकिन सही तरीके से कैसे यूज करना है ये 99% लोग नहीं जानते हैं। आज इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे चलिए एक बार देख लेते हैं। सीक्रेट इंडिकेटर की सही सेटिंग में आज आपको बताने वाला हूँ। फेक सिग्नल को कैसे पहचाने और उससे कैसे बचे ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एंट्री और एग्जिट का क्लियर रूल देने वाला हूँ। स्टॉप लॉस और टारगेट का भी आपको बताने वाला हूँ, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे आपको टारगेट लगाना है। और बैड ट्रेड्स को कैसे फिल्टर करना है ये भी मैं बताने वाला हूँ। और प्रैक्टिकल बैक टेस्ट मेथड भी आपको देने वाला हूँ। मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये मैं बता दूं ये वीडियो किन के लिए नहीं है। अगर आप रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो किन के लिए है? अगर आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हो तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकता है। और ये एक कंप्लीट पैकेज है। इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। और हाँ, नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठिएगा प्लीज। और जो जो मैं आपको बताता चलूं नोट करते चलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चार्ट सेटअप की बात कर लेते हैं। हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। टाइम फ्रेम 5 मिनट या 15 मिनट जो आपको सूट करे आप रख सकते हैं। और पहला इंडिकेटर है जिसका जो हमारा सीक्रेट इंडिकेटर है यूटी बोट अलर्ट्स। दूसरा इंडिकेटर है जो हमारा 200 EMA। लेकिन यूटी बोट अलर्ट्स को सीधे यूज नहीं करेंगे, इसके सेटिंग में कुछ चेंज करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर डिफॉल्ट सेटिंग यूज करेंगे तो बहुत सारा नॉइज होता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलिए एक बार चार्ट पे चलते हैं, वहां पे हम सेटिंग कर लेते हैं। उसके लिए मैं गूगल का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे। आप चाहे तो आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे हम जाएंगे और प्रोडक्ट्स में आएंगे और सुपर चार्ट ओपन करेंगे और यहाँ पे हम निफ्टी ले लेते हैं। निफ्टी CNX फ्यूचर का चार्ट ओपन कीजिएगा प्लीज। और टाइम फ्रेम हम 5 मिनट के रखेंगे और इंडिकेटर में हम जाएंगे यूटी बोट अलर्ट्स। ये क्वांट नोमाड का ही यूज करना है, कोई और मत यूज कीजिएगा, यही वाला ध्यान रखिएगा प्लीज। ओके कर लेते हैं। अब इसकी सेटिंग कर लेते हैं जरा। देखिए बहुत सारा फ्रिक्वेंटली बाय सेल आ रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए सेटिंग में जाएंगे यहाँ पे और इनपुट्स में हम क्या करेंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो जो की वैल्यू है 2 से लेके 3 तक रख सकते हैं, तो मैं अभी 3 रखता हूं। और जो ATR पीरियड है, ATR के लेंथ में कोई चेंज नहीं करना है आपको और इसको ओके कर देते हैं। देखिए जो पहले काफी सारे बाय सेल आ रहे थे वो गायब हो गए। यूटी बोट की वैल्यू हमने की वैल्यू 3 किया और ATR पीरियड 10 किया तो देखिए काफी सारे जो फॉल्स सिग्नल आ रहे थे काफी कम हो गए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो यहाँ पे यूटी बोट अलर्ट्स में आप जो
की वैल्यू वो 3 की जगह 4 रखिएगा, ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो। अब हम एक इंडिकेटर लगाएंगे EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको करेंगे, इसकी सेटिंग कर लेते हैं। लेंथ इसकी 9 है, इसको हम 200 करेंगे और स्टाइल में जाएंगे, इसको हम डार्क थोड़ा सा थिकनेस कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए यूटी बोट अलर्ट हमें क्लियर बाय और सेल का सिग्नल देगा, लेकिन सिर्फ इसके भरोसे आपको ट्रेड नहीं लेना है, और यही सब गलती करते हैं दोस्तों। बल्कि हमें ट्रेंड का भी पता होना चाहिए एंट्री लेने से पहले, और इसी के लिए हमने EMA 200 यूज किया है। देखिए EMA 200 हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाता है। जैसे देखिए अगर ये EMA 200 और यूटी बोट अलर्ट्स जब दोनों का सिग्नल मिल जाता है ना, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है। तो अब हम एक बार बाय साइड का सेटअप नोट कर लेते हैं। चलिए, मैं नोटबुक प्लीज और पेन लेके बैठिएगा, जो मैं लिखा रहा हूं नोट करते चलिए प्लीज। प्राइस 200 EMA के ऊपर होना चाहिए और यूटी बोट अलर्ट से बाय का सिग्नल आना चाहिए, और जब कैंडल क्लोज हो, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बने, EMA 200 को क्रॉस करे और एक बड़ी सी कैंडल बने और यूटी बोट अलर्ट्स पे बाय का सिग्नल आए और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बने, उस कैंडल का वेट करना है आपको, और उसके ऊपर जब कैंडल बने तभी हमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? हमें जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है उसके नीचे या यूटी बोट लाइन के नीचे, दोनों में से जो आपको सुटेबल हो वहां पे आप स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। टारगेट कितना होगा? 1:2 आपका टारगेट होना चाहिए, या जब यूटी बोट अलर्ट विपरीत यानी कि जब सेल का सिग्नल देने लगे तब तक आपको ट्रेड में बने रहना है। अब चलिए चार्ट पे चलते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं। बाय साइड का एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए प्राइस कहां पे होना चाहिए? EMA 200 के ऊपर। ये देखिए EMA 200 की लाइन है, इसके ऊपर प्राइस है, और फिर यूटी बोट अलर्ट ने हमें बाय साइड का सिग्नल दिया, और ये अच्छी सी बुलिश कैंडल है, इसके हाई पे जब जाएगा तो हम एंट्री लेंगे अगली कैंडल, और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? इस कैंडल के नीचे या यहाँ पे, ये जो बाय का सिग्नल मिला है वहां तक। कहाँ तक ट्रेल करना है? या तो आपका 1:2 हो जाए, अगर मैं बात करूं यहाँ तक, या तो आपका 1:2 हो जाए यहाँ तक, या कब तक आपको ट्रेल करना है? यहां से लेके जब तक फिर से यूटी बोट अलर्ट सेल सिग्नल ना दे दे तब तक आप ट्रेल कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। बाय साइड का सिग्नल दिया यूटी बोट अलर्ट ने, हमें एंट्री नहीं करनी है। जब ऊपर जाए, और जब इसके ऊपर जाए तो हम बाय साइड का सिग्नल दिया, उसी के ऊपर चला गया तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, 1:2 अपना हम अचीव करेंगे, या जब ये सेल सिग्नल देगा तब। तो आप ज्यादा लालच के चक्कर में ना पड़े, 1:2 जैसे ही आपका मीट होता है आप एग्जिट कर जाइए। अब हम बाय साइड का एग्जांपल देख लिया, अब हम सेल साइड के लिए क्या करना है देख लेते हैं। नोट कर लीजिएगा सेल साइड का सेटअप। प्राइस EMA 200 के नीचे होना चाहिए, नीचे की साइड में। यूट्यूब बोट अलर्ट से सिग्नल का सेल आना चाहिए और कैंडल को क्लोज होने दीजिए। उसके बाद एंट्री कहाँ लेनी है? उस कैंडल के नीचे। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है हमें? कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर या यूटी बोट अलर्ट्स के लाइन तक, जहां पे आपको सूट करे रख सकते हैं। टारगेट कितना होगा? 1:2 होगा, या जब तक यूटी बोट अलर्ट हमें बाय सिग्नल ना दे तब तक हम ट्रेल कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा। अब चार्ट पे चल के एग्जांपल देख लेते हैं। यूटी बोट अलर्ट ने यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया और प्राइस कहाँ है? EMA 200 के नीचे, तो इस कैंडल के नीचे हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? इस कैंडल के ऊपर या अलर्ट जहां पे है वहां तक। और कब तक ट्रेल करना है? जब 1:2 हो जाए, या जब तक हमें बाय का सिग्नल ना मिल जाए तब तक हम ट्रेल करेंगे। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला, इसके नीचे एंट्री नहीं लेंगे। जब एक बड़ी सी कैंडल क्रॉसओवर करेगी इसको, तभी हम एंट्री लेंगे। यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, या यहाँ पे जो सेल सिग्नल है जो सूट करे, और आप ट्रेल कीजिए 1:2 मीट हो जाए, या जब तक बाय सिग्नल ना मिल जाए। यहां से लेके
यहाँ तक, तब तक हम ट्रेल करेंगे। और देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिया, यहाँ पे छोटा हुआ, यहाँ पे बाय आया, देखिए कितना अच्छा सेटअप चला। और यहाँ पे सेल आया, क्रॉस ओवर नीचे, देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सेटअप चला है। अगर आप प्राइस 200 EMA के नीचे है तो आप बाय साइड के सेटअप पे नहीं जाना है, कभी भी भूल के नहीं जाना है। अगर 200 के ऊपर है कैंडल तो कभी भी सेल साइड के सेटअप के लिए नहीं जाना है, ये याद रखिएगा, बस इतना। देखिए सेल चला, कितना अच्छा चला, ठीक है। बाय लिया, देखिए कितना अच्छा बाय चला, ठीक है। सेल किया, देखिए आपको सेल साइड पे एंट्री नहीं लेनी है, EMA के ऊपर हो तो कितना भी अच्छा सेटअप हो नहीं लेनी आप, ठीक है दोस्तों। देखिए कब ट्रेड नहीं लेना है ये भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर EMA 200 की लाइन बिल्कुल फ्लैट है, सीधी है, तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर प्राइस बार बार EMA को काट रही है, कभी ऊपर नीचे जा रही है उसी के आसपास, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, ये साइडवेज की निशानी होती है दोस्तों। अगर कोई क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा है तब भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको इस सिचुएशन में ट्रेड नहीं लेना है, ये बार बार इसी के आसपास जा रही है तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। और देखिए EMA 200 की लाइन भी फ्लैट है तो आपको इस समय ट्रेड से बचना है। बेस्ट ट्रेड कब मिलता है ये भी आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। जब क्रॉसओवर करे तो आपको तुरंत एंट्री मत लीजिए, उसके बाद जब आए दोबारा और फिर रिवर्स करे तब आप एंट्री लीजिए और फिर देखिए ट्रेड को राइड कीजिए। देखिए प्राइस क्रॉस किया, फिर वापस आया इसके पास और फिर देखिए कितना खूबसूरत सेटअप मिला है, ठीक है। देखिए प्राइस क्रॉस किया, फिर आप वापस आए, देखिए नीचे कितना गया है। चलिए एक बार फाइनल रिकैप कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके मन। इंडिकेटर कौन सा यूज करेंगे आप, यूटी बॉट अलर्ट और EMA। टाइम फ्रेम क्या रखेंगे, 5 मिनट या 15 मिनट। बायोलॉजिक के लिए क्या करेंगे, ट्रेंड ऊपर की तरफ होना चाहिए, कहने का मतलब है कि EMA 200 के ऊपर कैंडल होना चाहिए और बाय का सिग्नल हमें मिलना चाहिए। सेल के लिए क्या करेंगे, EMA 200 के नीचे कैंडल होना चाहिए और हमें सेल सिग्नल मिलना चाहिए। साइडवेज मार्केट में ट्रेड को अवॉइड करिए आप, बिना स्टॉप लॉस का आपको एक भी ट्रेड नहीं लेना है। आपको मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आप ट्रेड नहीं करना है आपको। अगर आपके अंदर पेशेंस है तभी एक आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। सही सेटअप का इंतजार करना भी एक ट्रेडिंग ही है। गलत जगह कूदना गैम्बलिंग है दोस्तों। इस सेटअप को कल आप जाके सीधे अप्लाई मत कर लीजिएगा, पहले आप बैक टेस्ट कीजिए कम से कम 50 टाइम्स और उसके बाद खुद पर भरोसा कीजिए, फिर सिस्टम पे कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी वैल्यू मिला हो और आपको लगता है इससे आपका ट्रेडिंग का नजरिया सुधरा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और कमेंट में जरूर कीजिए कि आई विल फॉलो रूल्स। ये कमेंट मेरे लिए नहीं है बल्कि आपके खुद के लिए कमिटमेंट है। और हाँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे साथ बोलिए लर्न ट्रेड फ्लाई। जय हिंद।